जब मैं बहुत छोटा था, समझ लीजिए 7-8 साल, 9 साल, 10 साल के आसपास, तो लोग मेरे से पूछा करते थे, भाई बेटा तुम बड़े होकर के क्या बनोगे। अब उस समय जो भी अच्छा लगता था वही बोल देते थे। मैंने कहा कि बड़े होकर के तो मैं भाई रेलवे का गार्ड बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें घूमने को खूब मिलेगा, हरी झंडी दिखाओ ट्रेन में और घूमते रहो। बचपना था और मैंने कहा मेरा वही उद्देश्य है मेरे जीवन में और यही करूँगा। फिर जब 12-13 साल का हुआ तो वो पूरा बदल गया। पायलट बनना मांगते। कहने का मतलब बदलते रहता। आपके जीवन में भी शायद ऐसा कुछ उद्देश्य होगा कि मैं ये करूँगा, मैं ये वाला सब्जेक्ट लूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा या फिर टीचर बनूँगा या इंजीनियर बनूँगा। कुछ ना कुछ उद्देश्य हम लेकर के चलते हैं और जब 12वीं क्लास ख़त्म होती है तब हम इस पर और ज़्यादा ध्यान देते भाई कि मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, कौन से लाइन में जाना है, बिजली के उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें, कंप्यूटर के उसमें, मेडिकल के लाइन में या टीचिंग के लाइन में। तो हर एक व्यक्ति को अपना जो उद्देश्य है, जो अपने जीवन में वो ठान लेता है कि मुझे ये करना है, तो वो उसको पूरी करने की कोशिश करता है। और अच्छा भी है कि हम अपने जीवन का प्लान बनाएं कि भाई मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? हो सकता है मैं ये करना मांगता हूँ, मैं यहाँ जाना मांगता हूँ, विदेश घूमना मांगता हूँ, या जो भी हो। जीवन का उद्देश्य, अल्टीमेट, आखिर में जो जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा कि एक विश्वासी के जीवन में उसके जीवन का रहन सहन, उसकी लाइफ, उसका चरित्र, उसका हाव भाव, उसका पूरा व्यक्तित्व एक विशेष व्यक्तित्व की ओर ढलना है। और वो है परमेश्वर पिता की ओर, जिसने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। और उसके द्वारा हम उस परमेश्वर के द्वारा हम अपना जो दैनिक जीवन है इस पृथ्वी पर गुजारे, और जब समय आता है तो हम इस दुनिया से चलने के लिए तैयार रहें। तो आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने कुछ भागों को पढ़ूंगा बाइबल में से और ये बताऊंगा कि मेरे जीवन का, आपके जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, आप डॉक्टर बनना मांगते हैं, टीचर बनना मांगते हैं, इंजीनियर बनना मांगते हैं, या कंप्यूटर में आना मांगते हैं, आईटी में जाना मांगते हैं। वो हमारे जीने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्टीमेटली जो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको बनाया है, क्या मैं वो उद्देश्य को पूरा कर रहा हूँ? तो ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ आज सवेरे, और आशा है कि आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। सबसे पहला जो भाग मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ पुराने नियम से, और वो पाया जाता है यशाया और उसका 38 अध्याय। यशाया उसका 38 अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने रखूँगा, 15 से 20। यशाया उसका 38 अध्याय 15 से 20। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैं क्या कहूँ, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूँगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवन दे, जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। अब सुनिए ये क्या उद्देश्य यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता और न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े
वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर और अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। और ये एक प्रकार का एक खुशबू देता है, एक आहट देता है कि आपका मेरा जीवन का जो उद्देश्य है वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना वही करना है। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, व्यक्ति खड़ा हुआ अपने हाथों को ऊपर खड़े हुए और जीवित खड़े हुए परमेश्वर की वो देखते कहता है, मैं तेरी स्तुति करूंगी, है ना। ये एक उद्देश्य, अगर जीवन भर का उद्देश्य अगर हम कहें, आत्मिक उद्देश्य, जो दूसरे जो आप बनेंगे डॉक्टर या इंजीनियर और जो भी आपका उद्देश्य है इस पृथ्वी में जीवन सहन करने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अंत में आपका जो सार है उद्देश्य वो ये होना चाहिए। तो उसने ये कहता है, मैं क्या कहूँ, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया। मतलब कहने का मतलब परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो उसको पूरा भी करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन सबसे प्रथम स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए, वही हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसको वो पूरा भी करता है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है, प्रभु, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं। किन बातों से? तेरे वचन के अनुसार चलने से, तेरी आज्ञाओं को पढ़ने से, तेरी आज्ञाओं को मनन करने से, उसको फॉलो करने से, और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है, आत्मिक जीवन। जी हाँ, लिखा हुआ है यूहन्ना 4:24, शायद आपको याद होगा, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें, और वो हमें आत्मिक जीवन से परिपूर्ण करता रहता है। और लिखा हुआ है कि मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ कि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। यही तो है, एक जगह पे अभी मैंने पढ़ा आपके लिए, वो मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों को क्षमा करता है, मुझे नया जीवन देता है ना, मुझे विनाश के गड्ढे से निकालता है, क्योंकि मेरे सब पापों को, ये 17वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक में तो तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। अधोलोक मतलब नरक या ऐसी जगह जहाँ लोग जाते हैं मरने के बाद, वहाँ तो तेरा धन्यवाद हो ही नहीं सकता। और न जो मरे हुए लोग हैं वो भी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते। आप कभी जब कब्रिस्तान जाएंगे तो वहाँ आपको नहीं दिखाई देगा लोग धन्यवाद कर रहे हैं, यही बात लिखा हुआ है। न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। नेचुरली, स्वाभाविक है। हम जो जीवित हैं हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाँ, जीवित, 19 पद, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। आप और मैं जीवित है, तो जब तक हम में जीवन है हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तेरी स्तुति करूँगा मेरे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। ये तो बात है ना। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा उद्धार करेगा। हर बातों में मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे अनंत जीवन दिया, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत को गाते रहेंगे। आराधना, स्तुति आपके और मेरे जीवन का अल्टीमेट, अंत का जो उद्देश्य है, जो अनंत काल का है, जो कभी मिटेगा नहीं, वो प्रभु की स्तुति महिमा करना है। जी हाँ, हम यहाँ भी प्रभु की स्तुति करेंगे और स्वर्ग में भी हमेशा हमेशा स्तुति करेंगे। प्रकाशित वाक्य में तो यही लिखा हुआ है कि हजारों हजारों लोग, भीड़, एक बड़ी भीड़ प्रभु की स्तुति करते हुए, जो सिंहासन पर बैठा है, जो मेमना है, पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद और स्तुति करें। और भी कई पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। यही पाया जाता है यशाया उसका 43 अध्याय, यशाया उसका 43 अध्याय और उसका 7 पद। आप जानते हैं 7 पद
43 यशाया उसका 7 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिए। हर एक को, सुनिए, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में लाया। आप अपने आप से तो आए नहीं है। ये नहीं बोला कहीं आप छुपे हो गए और बोले कि भैया मुझे पृथ्वी में जाना है। ये तो बड़ी हंसी वाली बात हो गई। आप इस दुनिया में आ गए, मैं इस दुनिया में आ गया। हाँ, तो ये परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में लाया। और तो क्या लिखा हुआ है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आपकी रचना, मेरी रचना, दुनिया लोगों की रचना, उनका उद्देश्य यही कि हम परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन कई लोग भटक गए, पाप में गिरे पड़े हैं। और आप, मेरी ऐसी आशा है कि आप विश्वासी हैं, और जब विश्वासी हैं तो हम अपने मुंह से, अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से परमेश्वर की आराधना करें, भले कामों के द्वारा, ओंठों के द्वारा, हर प्रकार की जो मसीह जीवन है पवित्र आत्मा में हो करके हम वो करते रहें, है ना। तो ये परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए बनाया है। हाँ, तो मेरे ओंठों से उसकी आराधना निकलनी चाहिए, है ना। आज सवेरे मैंने यही किया, उठ करके प्रभु, हालांकि ज़्यादा लंबी दुआ नहीं की मैंने, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति करता हूँ, है ना। तो आप भी इस प्रकार से प्रण अपने जीवन में ले सकते हैं। 21 पद भी इसी के लिए पढ़ देता हूँ, यशाया उसका 43 अध्याय और 21 पद। यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए ही बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें, कि वे मेरा गुणानुवाद करें, मेरी स्तुति करें। हाँ, क्यों बनाया इस प्रजा को? आपको क्यों बनाया? हाँ, सिर्फ खाओ पियो, हाँ, ऐसे नहीं कि खाओ पियो मौज करो और मर जाओ। नहीं नहीं नहीं, हमारे जीवन का एक अनंत काल का उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। मैं अपने आप से इस बात को बता रहा हूँ। जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मैं अपने आप से भी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रजा को मैंने अपने लिए ही बनाया है भाई, कि वे मेरा गुणानुवाद करे। किसी दूसरे अन्य जातियों के जो देवी देवता, उसका हम गुणानुवाद नहीं कर सकते कि वो काठ है, पत्थर है, उसमें जीवन नहीं। ये हमारा परमेश्वर कहाँ क्या है? जीवित परमेश्वर है। और उसकी हम आराधना इस प्रकार से करें, तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें। प्रभु धन्यवाद देते कि तूने मुझे बनाया, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आज तू मेरी सहायता करेगा, इसके लिए धन्यवाद हो। मतलब इस प्रकार से प्रार्थना, स्तुति, आराधना अपने ओंठ से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बोलें तो और अच्छा है। अगर भीड़ में है तो अपने मन में ही आप इसको बुदबुदा सकते हैं, परमेश्वर की आराधना। इसीलिए तो भाई हम बनाए गए हैं, है ना। मेरे जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 10 पद। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 10 पद क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं। अपने आप तो आए नहीं है, हमने, परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में भेजा, उसने हमें रचा। हमारे जो पूर्वज थे आदम और हवा को रचा, और उसके बाद हम उसके जो पुत्र पुत्रियां होते चले आए। आज हम यहाँ पर 21वीं शताब्दी में पहुँच गए, क्योंकि हम जो विश्वासी हैं परमेश्वर की रचना है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की रचना जो हम हैं, हम परमेश्वर की रचना जो हम हैं, आप है, मनुष्य जाति है, वो मसीह यीशु में क्या करे? भले काम करे, अच्छे काम करे, ताकि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में एक भला काम हो सके। सच बोले, दूसरों की सहायता करें, एक दूसरे से प्रेम करें। अगर कोई हमको घृणा करता है, कोई बात नहीं, हमें उनसे फिर भी प्रेम करना है,
और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे, दूसरा भी फेर दीजिए। मैं अभी कुछ समय पहले एक वीडियो देखा, शायद आपने भी देखा होगा, कि एक भाई प्रचारक को किसी ने थप्पड़ मारा। उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने बोला मेरा दाहिना गाल आपने मारा, मेरा बायां गाल भी मारिए, ऐसे ही उसने किया, वो नहीं मारा फिर। तो हम देखते हैं ये भले काम है, हमें प्रेम का संदेश देना है, एकता का संदेश देना, अपने देश और समाज को बनाना है, हाँ, और हम सच्चाई का संदेश दे सकें। तो लिखा हुआ है, मसीह यीशु में हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इफिसियों उसका पहला अध्याय 12वां पद, इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद में भी जरा देख लेते क्या लिखा हुआ है, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा के स्तुति का कारण हो। कौन परमेश्वर की स्तुति करेगा? ठीक है भाई, जो पेड़ पौधे हैं, चिड़िया है, एनिमल वर्ल्ड है, जानवर है, नक्षत्र है, सूरज चांद सितारे, एक तरह से वो उसको जब हम देखते हैं तो देखते हैं चुपचाप से परमेश्वर की स्तुति करते। भाई परमेश्वर ने इन चीज़ों की रचना की, लेकिन आप में और मुझ में क्या है? जीवन का श्वास है? और इस श्वास से क्या हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके लिए और मेरे लिए है। ये इसीलिए हमारी रचना की गई है कि हम अनंत काल तक, अनंत काल के लिए भी, यहाँ पर भी और स्वर्ग में भी हम आराधना और महिमा करेंगे, उसकी स्तुति और महिमा करेंगे। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, और पाया जाता है पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ लिखी हुई है। ये परमेश्वर का वचन है। पर तुम मतलब आप जो विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या बात है, उसके गुण प्रकट करो। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। हम परमेश्वर की दृष्टिकोण में एक विशेष वंश है, विशेष राजपदधारी है, याजकों का समाज है। परमेश्वर की दृष्टिकोण में हम लोग पवित्र लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, उसकी प्रजा हैं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा बॉस है। और इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से बुलाया। पहले आप अंधकार में थे, हम अंधकार में थे, विश्वास नहीं करते थे सच्चे परमेश्वर पर, दूसरे चीज़ों की ओर भागते थे, लेकिन आज हम विश्वासी हैं। और मेरी ऐसी आशा है कि जब आप सुन रहे इस बात को तो आप विश्वास करते हैं प्रभु पर। क्यों बुलाया? कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। क्या लिखा हुआ है? तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। हाँ, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसलिए हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। मैं पढ़ रहा था पहला पत्रस 2, 10 और 11 पद। सो प्रियो, आज हमने देखा कि हमारा अल्टीमेट जो अंतिम जो अनंत काल का उद्देश्य है, इस दुनिया के बाद भी, इस दुनिया में तो है ही, लेकिन इस दुनिया के बाद जब हम जाएंगे, प्रभु के साथ जीवित रहेंगे अनंत काल तक, तो भी हम आराधना करें, अभी भी करें। और जो कार्य प्रभु ने आपको दिया है प्रोफेशन के रूप में, चाहे आप मेडिकल डॉक्टर हो, चाहे आप शिक्षक हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो,
या बैंक में काम करते हो, वो आप करिए, अच्छी तरह से करिए, और इन कामों के द्वारा भले काम दिखाइए दूसरों को। भले कामों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, और साथ ही साथ ओंठों से भी परमेश्वर की स्तुति करें। गीत गाएं, बहुत ढेर सारे गीत हैं। वचन पढ़े, वचन पढ़ने के द्वारा भी हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। गीत गाने के द्वारा भी हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हमारे भले कामों के द्वारा भी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो हमारा जो अंतिम जो क्या बोलते हैं लक्ष्य, उद्देश्य, वो है प्रभु की स्तुति करते रहे जब तक हम जीवित हैं, क्योंकि स्वर्ग में भी हम वहाँ परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे।